अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल क्या होता है। सबसे पहले तो हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल क्या होता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रे क्या होती है। रे एक लाइन होती है जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, यानी रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, ये वाला एंड पॉइंट जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, इसे रे कहते हैं। ये हमारे पास एक रे है, यानी इस साइड से हमें पता है कि ये लाइन यहाँ से यहाँ पे खत्म हो रही है इस साइड से, लेकिन इस साइड से ये लाइन खत्म नहीं हो रही है। इसको हम जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एंड पॉइंट नहीं है, यानी इसका खत्म होने वाला पॉइंट नहीं है। ये जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है। तो ये हमारे पास रे है। और लाइन और रे में क्या फर्क होता है, लाइन जो होती है हमारे पास उसमें हमें दोनों एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं। एक लाइन जो थी वो यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल हमने याद है कि लाइन ड्रॉ की है, तो हमारे पास यहाँ पे लाइन में दोनों एंड पॉइंट मौजूद है, यानी ये पता है हमें कि ये लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रही है। लेकिन ये जो रे होती है इसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट हमें गिवन होता है, दूसरा एंड पॉइंट गिवन नहीं होता। दूसरी साइड पे हम इसको जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं। और एंगल क्या होता है, दो रेस के कॉमन पॉइंट को, दो रेस के एंड पॉइंट को मिलाने से, यानी एक रे हमारे पास ये है, इसको ए का नाम दे देते हैं, और एक ये हमारे पास रे है, इसको बी का नाम दे देते हैं। अब इन दो रेस के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारे पास जो फिगर बनेगी उसको हम कहेंगे कि हमारे पास ये एंगल है। यानी इस तरह से अगर ये वाली रे बी को, ये वाली ये जो रे है बी, ये हमारे पास ये रे आ गई। उसके बाद इस रे को, रे ए को उठा के हम यहाँ पे इसके साथ, इसके एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो फिगर बनेगी हमारे पास, सॉरी ये ए, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एंगल है। एक ये रे हमारे पास और एक ये रे हमारे पास, इन दोनों रेस को हम क्या कहेंगे कि ये साइड्स हैं, एंगल की साइड्स हैं। ये भी एंगल की साइड है, साइड बी, और ये भी एंगल की साइड है। उसके बाद जो इन दोनों के एंड पॉइंट्स को मिलाने से जो हमारे पास कॉमन पॉइंट ये बनेगा, इसको हम कहेंगे कि ये वर्टेक्स है हमारे पास। ये एंगल का वर्टेक्स है, ये एंगल की साइड्स हैं। दो रेस को मिलाने से जो हमारे पास फिगर बनती है उसको हम एंगल कहते हैं। और दो रेस की ये जो साइड्स होती हैं, ये इनको हम एंगल की साइड्स कहते हैं। उसके बाद ये जो कॉमन पॉइंट होता है हमारे पास, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और इसके अलावा इस साइड से एंगल स्टार्ट हो रहा है, यानी इस रे से एंगल स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे इनिशियल साइड। और यहाँ पे जाके इस रे पे एंगल खत्म हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनल साइड। ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, क्योंकि यहाँ से इनिशियल मतलब शुरू होना, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है एंगल, तो ये इनिशियल साइड है। टर्मिनल का मतलब होता है खत्म होना। यहाँ पे ये एंगल खत्म हो रहा है, तो ये हमारी टर्मिनल साइड होगी। उसके बाद आपने ये याद रखना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये प्लेन तो आपने पढ़ा है ना अभी, आपने 5.2 में एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स को मैप किया था, उनको शेड किया था। तो ये भी आपको पता है कि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई हमारे पास नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे आपने एंगल्स की बात करनी है चैप्टर नंबर 6 में, तो यहाँ पे हम एंगल्स देखते हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही होगा। लेकिन एंगल यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो एंगल है, एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा 0,
एंगल 0 होगा। उसके बाद यहाँ से चलता हुआ 1 2 3 4 अप टू सो यहाँ पे जाके वाई पे जाके यहाँ पे एंगल 90 हो जाएगा हमारे पास। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 90 तक, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ से यहाँ तक ये जो आएंगे हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक x से y तक ये जो है हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे एंगल 0 से 90 तक होगा। उसके बाद ये भी 90 होगा, तो इसमें 90 में 90 ऐड कर देंगे हमारे पास 180 आ जाएगा। यानी कि 90 के बाद 91 92 93 अप टू सो ऑन 180 तक, यहाँ तक हमारा एंगल 180 तक होगा। उसके बाद 180 में 90 ऐड कर देंगे 270, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एंगल 180 से लेकर 270 तक होगा। उसके बाद 270 में 90 ऐड कर देंगे तो 360, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल जो है वो 270 से 360 तक होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, 0 से 90 तक, सेकंड में 90 से 180 तक, और थर्ड में 180 से 270 तक, और फोर्थ में 270 से 360 तक एंगल होंगे। यानी अगर एंगल हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल 95 है, तो 90 यहाँ पे 90 होता है, तो 95 यानी 90 से आगे यहाँ पे 95 होगा कहीं भी, तो इसका मतलब जो 95 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपको कोई एंगल दिया जाए और वो बताएं कि वो कहे कि आप ये बताएं कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फिर आपने इस तरह से देख लें कि 0 से 90 तक अगर कोई एंगल होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एंगल पॉजिटिव कब होगा और एंगल नेगेटिव कब होगा। एंगल जो है वो पॉजिटिव होगा अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे। क्लॉकवाइज किस तरह से होता है, इस तरह से क्लॉकवाइज घड़ी इस तरह से चलती है तो ये क्लॉकवाइज होगा। अगर दूसरी तरफ इस तरह मूव करेंगे यानी उल्टा मूव करेंगे हम, तो फिर वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। अगर घड़ी की तरफ मूव करेंगे तो ये क्लॉकवाइज, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो काउंटर क्लॉकवाइज। और अगर हम यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ से इस तरह से मूव करेंगे, उल्टा मूव कर रहे हैं हम, घड़ी की तरह नहीं मूव कर रहे जैसे घड़ी मूव करती है, उल्टी साइड पे मूव करेंगे तो वो हमारे पास ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और जब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है तो फिर हमारे पास जो एंगल है वो पॉजिटिव होगा अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे यानी इस तरह से मूव, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा एंगल नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा, अगर काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा। आपने ये सारी बातें याद रखनी है, ये हमें क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर हमारे पास कोई एंगल है फॉर एग्जांपल 45 का एंगल है, यहाँ पे 45 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है 45 का। अभी हमने पढ़ा है कि ये जो है ये हमारे पास रेज होंगी, दो रेज को मिलाने से, उनके एंड पॉइंट को मिलाने से जो हमारे पास फिगर बनेगी वो हमारे पास एंगल होगी। तो यहाँ पे दो रेज को मिलाने से हमारे पास ये फिगर बन रही है, ये हमारे पास एंगल है। तो जिस साइड से एंगल स्टार्ट होगा उस साइड को क्या कहेंगे हम, इनिशियल साइड, और जिस साइड पे यानी जिस रे पे वो एंगल खत्म हो रहा है, इस रे पे खत्म हो रहा है तो ये हमारी टर्मिनल साइड होगी। अब हम पढ़ेंगे को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिसमें उनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो सेम होती है, यानी उनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होती है, लेकिन उनकी जो मेजरमेंट्स है वो मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जांपल, और अभी हमने देखा है कि अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे
करेंगे तो हमारा एंगल नेगेटिव होगा, काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारा एंगल पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर हम इस साइड पे काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इनिशियल साइड सेम होगी तो यहाँ से शुरू करेंगे। अगर हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड करना तो इनिशियल साइड सेम होनी चाहिए, यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हुए, यहाँ पे टर्मिनल साइड भी सेम होगी, लेकिन इसकी मेजरमेंट तो डिफरेंट होगी क्योंकि इतना 45 है, उसके बाद ये सारा एंगल ऐड करेंगे तो ये डिफरेंट होगा। और काउंटर क्लॉकवाइज है तो हम इसमें एंगल पॉजिटिव होगा, उसके बाद एक को टर्मिनल एंगल ये होगा, उसके बाद दूसरा ये हमने काउंटर क्लॉकवाइज मूव किया, अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें इनिशियल साइड सेम होनी चाहिए। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इनिशियल साइड काउंटर क्लॉकवाइज शुरू करना है, यानी इस तरफ से इस तरह मूव करते हुए टर्मिनल साइड भी सेम हो। तो एक हमारे पास ये वाला को टर्मिनल एंगल आ रहा है और एक ये वाला को टर्मिनल एंगल आ रहा है, और यहाँ पे इनकी इनिशियल साइड सेम है और टर्मिनल साइड भी दोनों की सेम है, लेकिन इनकी मेजरमेंट डिफरेंट होगी क्योंकि ये वाला जो एंगल था 45 सिर्फ इतना था, 45 का जो एंगल था हमारे पास सिर्फ इतना सा था 45, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा को टर्मिनल एंगल आ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इसकी मेजरमेंट डिफरेंट होगी। इसकी मेजरमेंट देख लेते कितनी होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ से मूव करें, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से यहाँ तक आएंगे तो 90 होगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 90 ऐड करेंगे तो 180, फिर यहाँ से यहाँ तक 270 हो जाएगा एंगल, और फिर यहाँ से यहाँ तक 360। लेकिन 360 के बाद ये वाला 45 वाला एंगल दोबारा से ऐड हो रहा है, तो 45 भी ऐड करेंगे, 360 में हम 45 ऐड करेंगे तो 405, तुम्हारे पास एक एंगल आ जाएगा 405। अब दूसरे को टर्मिनल एंगल की मेजरमेंट देख लेते हैं क्या है, ये वाले एंगल, तो ये यहाँ से, और जब हमने क्लॉकवाइज मूव करना है तो हमारा एंगल नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ से 0 डिग्री है, अब हमने क्लॉकवाइज मूव करना है, इस साइड पर मूव करना है, तो 0 से यहाँ तक -90, फिर यहाँ से यहाँ पे -180, फिर यहाँ से यहाँ पे -270, और फिर इस तरफ से जब इस तरफ यहाँ पे मूव करेगा तो -360, यानी कि जब हमने काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है तो एंगल पॉजिटिव होगा, 0, 90, 180, 270 और 360। जब हमने क्लॉकवाइज मूव करना है तो एंगल नेगेटिव होगा, 0, -90, -180, -270 और -360। यहाँ पे हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे 0, 0 के बाद -90, -180, -270, -270, उसके बाद अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ तक -360 बन रहा है, तो -360 है, लेकिन उसमें से इतना एंगल नहीं है 45, अगर हम उसमें से निकाल दें तो हमारे पास बाकी जो एंगल होगा वो हमारे पास को टर्मिनल एंगल होगा। यानी कि 45 वाला एंगल हम उसमें से माइनस कर देंगे, 360 में से 45 माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 360 में से 45 माइनस करेंगे तो 315, बड़ी वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। यानी अगर हमारे पास एंगल 45 है तो उसके को टर्मिनल एंगल्स कौन कौन से होंगे, 315 और 405। यानी कि एक दफ़ा हमने 360 उस एंगल में ऐड करना है और एक दफ़ा 360 उस एंगल से सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी हमारे पास एंगल होगा उसके को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए एक दफ़ा 360 ऐड करेंगे और दूसरे एंगल निकालने के लिए 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर एंगल हो 50 का ले लेते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल हो 50 और अब हमने 50 के को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने, तो 50 के को टर्मिनल एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, एक दफ़ा इसमें 360 ऐड कर देंगे, जो भी एंगल होगा ना उसमें 360 एक दफ़ा ऐड कर देंगे,
और फिर एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 360 में 50 ऐड करेंगे तो 410 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 50 में से 360 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 310 आ जाएगा, -310। यानी कि 50 के को टर्मिनल एंगल कौन कौन से हैं, 410 और एक -310। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी एंगल गिवन होगा तो आपने उसके को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने होंगे, तो आपने इस तरह से फाइंड करने के एक दफ़ा 360 ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद अगर उसका कोऑर्डिनेट बताना होगा कि किस कोऑर्डिनेट में वो एंगल लाई कर है, जैसे कि 50 को अगर हम देखें तो 50 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर है, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से 90 तक एंगल होते हैं, तो 50 जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अगर कोई ज़्यादा एंगल आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 250 आ जाए, अब 250 जो है 180 से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है, यानी कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे ये लाई कर है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई एंगल आ जाएगा 285, अब 285 जो है वो 270 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई कर है और ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस तरह से आपने क्वाड्रेंट फाइंड करने हैं और को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने हैं।